सोशल मीडिया है, लेकिन ये जो है सोसाइटी को पूरी तरह से गंदा मतलब कर चुकी है। इसके माध्यम से मैं बोले थे और उसको मना भी किए थे कि जो है इसमें नहीं आपको एक्टिव रहना है, इससे दूर भी बना के रहिए, ये मेरी मतलब सजेशन है। उसके बाद मैं ये बोल दिया था, वो बाद में वो मना भी नहीं किया था, फिर भी वो चलाती रही। फिर बाद में क्या हुआ, गुस्सा हो गया था हम दोनों में उसी को मैटर को लेकर के कि उसको नहीं चलाना है, उससे दूरी बना के रहिए। उन्हीं में जो है दोनों में थोड़ा अपना पर्सनल मैटर में झगड़ा हो गया था। सोशल मीडिया का क्रेज इन दिनों काफी ज्यादा है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर यूथ अपने प्यार को ढूंढते हैं, तो कई नवविवाहित जोड़ी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी को भी तोड़ते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। ऐसा ही कुछ हुआ है, बिहार में एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पे लोगों को एक दूसरे का प्यार मिलता है, जहां सोशल मीडिया पे लोग अपने जीवन साथी को चुनते हैं, तो वहीं सोशल मीडिया कई जीवन साथियों के तोड़ने का भी वजह जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिले की ये कहानी है, जहां जमुई में एक पति के द्वारा पत्नी को सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहने की बात पर इतनी खफा हो गई कि अपने बच्ची को लेकर ससुराल छोड़कर फरार हो गई। जिसके बाद पति पत्नी अपनी बच्ची की खोज में जो है वो दर-दर भटक रहा है। पति के द्वारा इस मामले को लेकर गहरी पुलिस में लिखित आवेदन देकर पत्नी और बच्ची की तलाश की गुहार लगाई जा रही है। दरअसल जितेंद्र 27 वर्ष ने साल 2017 में एक मुस्लिम युवती तमन्ना प्रवीण से जो है लव मैरिज शादी की थी। शादी के बाद तमन्ना प्रवीण सीमा देवी बनकर अपने ससुराल गहरी थाना क्षेत्र के मैनीजोर इलाके में रह रही थी। जितेंद्र पिछले 1 साल से बेंगलुरु में रोजगार करने के चले गए थे। सीमा घर में अकेली होने के कारण इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से पति द्वारा बार बार मना किए जाने के कारण अपने पति पत्नी में विवाद होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि सीमा अपनी बच्ची को लेकर फरार घर से चली गई है। और अब इस मामले को लेकर जितेंद्र जो है वो थाना पहुंचे हैं। क्या कुछ जितेंद्र का कहना है, हम आपको उनकी पूरी बातों को भी मेरा नाम जितेंद्र कुमार, पिता श्री दिनेश रविदास, ग्राम मैनेजर, विलेज मैनेजर, पोस्ट गाजीपुर, थाना गढ़ी, जिला जमुई का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पत्नी का नाम सीमा देवी उर्फ तमन्ना परवीन, जिसके पिता का नाम मोहम्मद साबिर, सलमा खातून और उसका छोटे भाई का नाम आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब नाम है। जिसमें मेरी पत्नी पूजा करने के लिए गिद्धेसर गई थी। उस दरमियान में जो है सोमवार को गई थी 9 बजे, सोमवार को 9 बजे गई थी वो पूजा करने के लिए। उस दरमियान में वो घर से नहीं लौटी है। मेरी पुत्री के साथ मतलब पूजा करने के लिए गई थी सोमवार को गिद्धेश्वर नाथ मंदिर, जिसमें जो है मेरी पत्नी और पुतनी वो खोजबीन करने के बाद अभी तक वापस नहीं लौटी है और कहा पता नहीं कहाँ चली गई है। और मैं जम्मू में जो है एसपी साहब के साथ जो गुहार लगाने के लिए आए हैं। तो क्या इससे पहले थाना को सूचना दिए थे आप अपने संबंधित थाने को? मेरी उपस्थिति नहीं रहने के कारण मेरी माताजी ने गढ़ी थाना में जो है एक एप्लीकेशन लिख करके बड़ा बाबू को दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि मेरी जो है पुतौह। तो क्या आवेदन पर थाना के से क्या कार्रवाई हुई? आवेदन में जो है थाना में अभी तक जो है कार्रवाई किसी तरह से नहीं, मतलब आवेदन ले लिया गया? आवेदन ले लिया गया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक पूरी तरह से नहीं मतलब किया गया है। तो आप कहाँ हैं? अभी फ़िलहाल हम तो एसपी साहब के पास जो है अपना जो है मैटर को लेकर के आए हैं, उसमें गुहार लगाने का आए हैं कि मेरी पत्नी। क्या प्रशासन से आपको क्या मांग है? प्रशासन से मेरा यही मांग है कि मेरी पत्नी गुमशुदा में अभी कहीं चली गई है। मेरी पत्नी और मेरी पुत्री जो साथ में लेकर के जो चली गई है, मैं सही सलामत अपना घर वापसी करने के लिए गुहार लगाने के लिए आया हूँ। आपको किसी पर शक हुई है क्या? शक के आधार पर मेरा पत्नी का जो छोटा भाई है मोहम्मद आफ्ताब, उस पर बातचीत होने के कारण कुछ मतलब संदेह लग रहा है कि उन सभी लोग जो है अपना पड़ोसी में जो है छिपा करके रखे हैं। प्रखंड भी जम्मू उनका पड़ता है, जिसमें वहाँ का वो रहने वाली है। जिसमें हम दोनों का शादी कोर्ट मैरिज के द्वारा किया गया था। 29 जून को किया गया था 2017 में, जिसमें हम दोनों का शादी विवाह करीब 7 से 8 साल हो चुका है। जिसमें हम लोग पूरा अच्छी तरह से मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पूरा अच्छी तरह से निभाए थे। जिसके दरमियान में हम जो है कमाने के लिए चले गए थे बेंगलोर।
जिसमें हम जो है 9 से 10 महीना तक हम घर वापसी नहीं कर पाए। उसके बाद जो है मेरी पत्नी अच्छे महीनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, जिसमें वो इंस्टाग्राम ज़्यादा करके वो इंस्टाग्राम पर फोकस करती थी, जिसमें जो है हम बार बार मना कर रहे थे कि आप जो है इस पे मत जुड़ी रहिए, बहुत ख़राब चीज़ है, सोशल मीडिया है, लेकिन ये जो है सोसाइटी को पूरी तरह से गंदा मतलब कर चुकी है। इसके माध्यम से मैं बोले थे और उसको मना भी किए थे कि जो है इसमें नहीं आपको एक्टिव रहना है, इससे दूर भी बना के रहिए, ये मेरी मतलब सजेशन है। उसके बाद मैं ये बोल दिया था, वो बाद में वो मना भी नहीं किया था, फिर भी वो चलाती रही। फिर बाद में क्या हुआ, गुस्सा हो गया था हम दोनों में उसी को मैटर को लेकर के कि उसको नहीं चलाना है, उससे दूरी बना के रहिए। उन्हीं में जो है दोनों में थोड़ा अपना पर्सनल मैटर में झगड़ा हो गया था, बात उतनी ही है। और मेरे एब्सेंट में मेरे घर से मेरी जो है पत्नी जो है और मेरी बेटी जो है 7 साल की परी कुमारी, मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी है और मेरी बेटी का नाम परी कुमारी जो 7 साल की है। दोनों साथ में जो है मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। उस दरमियान में पूजा करते हुए घर नहीं लौटी और डेट थी सोमवार, सोमवार थी, शायद 22 तारीख उस दिन पड़ रहा था। 22 तारीख को सोमवार को जो है वो पूजा करने के लिए गई, घर वापसी नहीं किया, जिसमें मेरी बेटी को भी साथ में लेके गई थी। पूरी दिन जो है उसको इंतज़ार करने के बाद वो वापस नहीं लौटी है, जिसके बाद जो है खबर आया था गांव वाला से कि अभी तक वो घर नहीं लौटी है, क्या किधर चला गया मालूम नहीं पड़ रहा है। बस इतना ही मैटर है और कुछ नहीं। आप तो समय बेंगलोर में थे। हाँ, मेरी अनुपस्थिति के कारण जो है इतना मतलब मैटर खड़ी हुआ है। तो थाना में आवेदन दिया गया है क्या? थाना में आवेदन दिया गया? हाँ जी, किस थाने में? थाना में मेरा नज़दीकी थाना खेरा नहीं, पहले तो मेरा खेरा था, बाद में चेंज होकर के गढ़ी थाना हो गया। मेरा नज़दीकी थाना वही गढ़ी है। वहाँ पे मेरी मम्मी के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें कार्रवाई अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। उससे मैं अभी एसपी साहब कार्यालय में आया हूँ, जिसमें मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो, उनके माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से किसी तरह से घर वापसी हो जाए। यही मैं जो है प्रशासन विभाग से मैं अपना मांग कर रहा हूँ।